नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और राजस्थान सरकार के निर्वाचन विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जे आपके संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर की ओर से प्रेषित किया गया है। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिला कलेक्टर्स को और कुछ निर्देश दिए गए हैं अर्हता दिनांक को मानते हुए मतदाता सूचियों का एक बार फिर से पुनरीक्षण किया जाना है और वे कौन कौन सी तिथियां होगी जिसके दरमियान आपको ये फॉर्म्स का निस्तारण करना है और उसके पश्चात आप नए नाम कैसे जोड़ सकते हैं, इसकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 अर्हता तिथियों के संदर्भ में मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में आवेदनों का निस्तारण एवं अर्हता दिनांकों के अनुसार मतदाता सूची का अद्यतन। दरअसल इससे पहले हमें जो मतदाता सूचियों का अद्यतन करना होता था उसके लिए केवल एक तिथि निर्धारित थी। अर्हता दिनांक मतलब 1 जनवरी जिस किसी साल में आती थी उसी को हम अर्हता दिनांक मानकर मतदाता सूचियों को अद्यतन करते थे। लेकिन एक पिछली बार 12 जुलाई 2022 को एक आदेश प्रसारित होता है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से, और जिसमें ये निर्धारित किया गया कि अब एक की बजाय 4 अलग अलग तिथियां होगी जिसे आधार बनाकर मतदाता सूचियों का अद्यतन किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में देखा जाए तो 1 जनवरी तो पहले था ही, उसके बाद में 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2023 भी हो सकता है, 1 जुलाई 2023 और 1 अक्टूबर 2023। इस प्रकार से किसी भी वर्ष में 4 अलग अलग तिथियां होगी जिसे आधार मानकर इसका अद्यतन किया जा सकता है। इससे पहले जो पुनरीक्षण कार्यक्रम चला जिसके लिए जो आधार तिथि थी वो थी 1 जनवरी 2023, लेकिन अब है इन तिथियों में ये जो प्रत्येक तिमाही आएगी उसमें 1 अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ठीक है, इसके आधार पर इसका पुनरीक्षण किया जाना है। वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण द्वारा 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 और 1 अक्टूबर के संदर्भ में अग्रिम आवेदन पत्र अर्हता तिथि 1/1/23 के संदर्भ में दावे और आपत्तियां मांगी गई थी। संभावित मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों सहित सभी आवेदनों को डिजिटाइज अलग किया गया और संबंधित तिमाही में उनके निस्तारण हेतु 4 अलग अलग तिमाही बुकलेट में रखा गया। अर्हता दिनांक 101/1/2023 के संदर्भ में प्राप्त दावे आपत्तियों को बकेट 1 के अंतर्गत रखी गई थी, जिसका निस्तारण वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पहले ही हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने अगले साल के यानी 2023 में संभावित जितने भी मतदाता थे उन सबको हमने एक अलग अलग लिस्टों में संधारित किया था। जो 1 जनवरी को 18 साल के हो रहे थे उनके लिए अलग, 1 अप्रैल को 18 साल के हो रहे थे उनके अलग, और 1 जुलाई को अलग और 1 अक्टूबर को अलग। ठीक है, 1 जनवरी 2023 वाला तो निस्तारण हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 23 के संदर्भ में किए गए वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्रारूप प्रकाशन की तिथि से फॉर्म 5 में सूचना जारी करने के साथ ही प्राप्त होने वाले अग्रिम आवेदन पत्र वर्ष की अंतिम तिमाही यानी 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। मतलब वो जो आवेदन हमने लिए थे वो 30 सितंबर तक उनकी वैधता होगी। क्यों? क्योंकि अंतिम अर्हता दिनांक है वो 1 अक्टूबर है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी ऐसा मतदाता जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को 18 वर्ष का हो रहा है तो उनका आपको विशेष रूप से निगरानी करनी है। ठीक है, तो यही काम आपको वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक बाद की तिमाही से पहले आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए गतिविधियों के लिए कोई औपचारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया जाएगा। अलग से कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि वर्ष पर्यंत यही कार्यक्रम चलेगा। अर्हता दिनांक 1 जनवरी के संदर्भ में वार्षिक पुनरीक्षण आयोजित होने के बाद दूसरी तिमाही से 31 मार्च तक प्राप्त सभी अग्रिम आवेदन और दावे निस्तारण अप्रैल माह में किया जाएगा। मान लीजिए अब 31 मार्च नजदीक आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल के बाद में जो भी 18 वर्ष का होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस दौरान निपटाया जाएगा।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 31 मार्च से 31 मार्च 30 जून और 30 सितंबर तक प्राप्त अग्रिम आवेदन, दावे और आपत्तियां कैसे लिए जाएंगे। ठीक है, पहले क्वार्टर में देखा जाए तो 10 अप्रैल तक लिए जाएंगे, दूसरे में देखा जाए तो 10 जुलाई तक, तीसरे में 10 अक्टूबर तक। निस्तारण का 20 अप्रैल, 20 जुलाई और 20 अक्टूबर। और नामावली है वो उद्यतित हो जाएगी 30 अप्रैल, 30 जुलाई और 30 अक्टूबर को। इस प्रकार से आपको इसका निस्तारण करवाया जाना है। निर्वाचक नामावली के आगामी तिमाही के संदर्भ में अद्यतन से पहले संबंधित सभी प्रपत्रों के निस्तारण के आधार पर पूरक के सभी 3 घटक ईआरओ द्वारा तैयार किए जाएंगे, ईआरओ नेट पर जनरेट किए जाएंगे। ये हो गया आपके, इस प्रकार से आपको ये सारे काम करने हैं। तो एज ए बीएलओ के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा काम बढ़ गया है, क्योंकि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा मतदाता जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर रहा है, उसी दौरान उनसे दावे लेने हैं, उसी दौरान निस्तारण करना है और उसी दौरान उसे अद्यतन किया जाना है। क्योंकि अगले नवंबर में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव है, इसलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए इसका विशेष रूप से कार्य किया जाना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।